अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। प्रीवियस जितना भी कॉन्सेप्ट है वो अब यहाँ इस्तेमाल होगा, जो आपने सीखी हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस। तो सबसे पहले कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है वो देख लें। कंपोनेंट की डेफिनेशन ये है कि एक वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू इन ए गिवन डायरेक्शन या प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको। जैसे ये वेक्टर ए है और इसकी अगर आप पॉइंट पी से प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे तो इसे हम एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये खास वैल्यू होगी वेक्टर ए की इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, जिसे हम एक्स कंपोनेंट बोल रहे हैं। इसी तरह पॉइंट पी से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वाई एक्सिस पे तो ये प्रोजेक्शन होगा वेक्टर ओ पी का ऑन वाई एक्सिस, और जो ओ एन डिनोट कर रहा है तो ये भी एक कंपोनेंट हो गया। तो ये सिंपल कंपोनेंट की डेफिनेशन। आगे चलें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। अब ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं, जैसे पहले भी जिक्र हुआ था, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं, यानी इनका दरमियान एंगल 90 का रहता है। अब हम पहले तो यानी इस वेक्टर को हमने वेक्टर्स के अंदर, इसके कंपोनेंट्स के अंदर जो रिजॉल्व किया हुआ है, वेक्टर्स की जो है ना कंपोनेंट्स हैं उनके लिए कोई फार्मूला ड्राइव करेंगे और उसके बाद वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, ये लाइन ओ पी जो है वो वेक्टर ए को डिनोट करती है। पॉइंट पी से हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया पी, और यहाँ आके वो एम पॉइंट पे मीट करता है, तो ओ एम जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है ए एक्स आई उसे डिनोट करता है। इसी तरह जो पॉइंट पी से हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया इस तरफ, तो वो ओ एन से डिनोट किया गया जिसे हमने ए वाई कहा है, ये वाई कंपोनेंट है। तो अब अगर गौर से देखें तो जो ओ एन है जो ए वाई को डिनोट कर रहा है वो बिल्कुल पैरेलल है एम पी के, तो हम ए वाई को यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह हम ए एक्स को यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, वेक्टर जो है वो अपने कंपोनेंट के सम के बराबर होता है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये जो वेक्टर है ओ पी वो बराबर होगा, देखें, ओ एम, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। अगर इसके कंपोनेंट्स भी वेक्टर कंसिडर करें आप, जो कि वेक्टर ही होते हैं, ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर। तो उसके बाद आप डिनोट करें कि एम पी जो है वो किसके बराबर है, ओ एन के। यहाँ पुट कर दें, जब पुट करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ लगाएं। ये वेक्टर ए आ गया, उसके बाद ये ए एक्स आ गया और ये ए वाई आ गया। देखिए ओ एम जो था वो ए एक्स था और ओ एन जो था वो ए वाई था। अगर कंपोनेंट्स को यूनिट वेक्टर के साथ लिखना है तो ए एक्स आई और ए वाई जे के साथ लिखेंगे। तो इस तरह ये वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के सम के बराबर है। अब इसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है। उसके लिए इसमें देखें डायग्राम में एक ट्रायंगल नज़र आ रही है ओ एम पी। इस ट्रायंगल पे ही सारी ये गेम होगी। अब ये वाली, तो इसमें देखें, अगर ट्रायंगल में जाने से पहले एक चीज़ आप माइंड में रखें कि हमें वेक्टर मालूम है, समझ लें, और हमें एंगल मालूम है। ये दो चीज़ें हमें मालूम है और हमने फाइंड क्या करने हैं, कंपोनेंट्स। तो यानी कि हम जो एंगल है और वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसकी मदद से कंपोनेंट फाइंड करेंगे। अब जो कंपोनेंट है, जो एक्स कंपोनेंट जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो ट्रायंगल के अंदर ओ एम, जो कि ट्रायंगल की बेस को शो कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर एम पी और ये हाइपोटेन्यूज ओ पी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ओ एम, जो कि बेस है ट्रायंगल के अंदर, और हमें मालूम क्या है, हाइपोटेन्यूज और एंगल थीटा। तो हम थीटा जो एंगल है, एंगल की मदद से हम बेस और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करेंगे, जो कि कनेक्ट करता है कॉस। कॉस थीटा जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस ओ एम है और हाइपोटेन्यूज जो है वो ओ पी है। तो अब आप नेक्स्ट देखें, इसमें जो ओ एम है उसकी जगह आप सिंपली उसकी वैल्यू लिखें, ए एक्स, और ओ पी की जो वैल्यू है वो ए है वो लिखिए। अब हमें ए एक्स फाइंड करना है, जो ए है वो डिवाइड हो रहा है वो इधर आके कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा आ गया। इस तरह कोई भी वेक्टर हो, बी हो, आर हो, सी हो, उसका अगर आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो उसका जो भी एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ आप सिंपल क्या मल्टीप्लाई कर दें, कॉस थीटा। बी है तो बी कॉस थीटा आ जाएगा, यानी बी एक्स अगर फाइंड करना है। अगर किसी आर का आर एक्स निकालना तो आर कॉस थीटा आ जाएगा। अब चलते हैं वाई कंपोनेंट की तरफ। वाई कंपोनेंट जो होगा वो ट्रायंगल में नहीं है फिलहाल देखने में, ये ओ एन जो है, लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल एम पी है। अगर एम पी की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो समझ लें ओ एन की भी फाइंड हो जाएगी। तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जो चीज़ कनेक्ट करती है वो साइन है, साइन थीटा, वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एम पी परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज ओ पी हो गया। इनकी वैल्यूज पुट करें, साइन थीटा और एम पी की जगह आप लिख दें ओ एन और नीचे ओ पी एज इट रहेगा।
अब ओ एन जो है उसकी वैल्यू ए वाई और इसकी ए है। ए वाई फाइंड करना है आपने, ए जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए साइन थीटा के नाम से। इस तरह ये आपके पास वाई कंपोनेंट आ गया। वाई कंपोनेंट जो है वो ए साइन थीटा, इस तरह किसी भी वेक्टर का अगर वाई कंपोनेंट हो, सपोज आर है, अगर आर और वाई निकालना है तो आपने आर साइन थीटा करना होगा। इस तरह बी है तो बी वाई कैसे निकालेंगे, बी साइन थीटा से। अब इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जी। तो अब मैग्नीट्यूड की तरफ चलते हैं। मैग्नीट्यूड जो है, देखिए पहले आपको मैंने कहा था कि वेक्टर ए मालूम है आपको और एंगल थीटा मालूम है, आपने कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए उसी ट्रायंगल के अंदर। अब इसका रिवर्स कर दें, यानी आपको कंपोनेंट्स फाइंड है, कंपोनेंट्स मालूम है और एंगल थीटा मालूम है, और आपने फाइंड क्या करना है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अब इसी ट्रायंगल पे ही दोबारा खेलेंगे। अब ये राइट ट्रायंगल है तो इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे, देखिए आपको बेस पता है, यानी आपको एक्स कंपोनेंट पता है और आपको वाई कंपोनेंट पता है। जब आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है, आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए, हाइपोटेन्यूज जो है वो ओ पी है, ये वाली चीज़, और बेस जो है वो ओ एम है, और जो परपेंडिकुलर है वो एम पी है। अब ओ पी की जगह आप क्या पुट करेंगे, उसका नाम ए है, ए स्क्वायर आ जाएगा। ओ एम की जगह क्या पुट करोगे, ए एक्स आ जाएगा यहाँ और यहाँ से। एम पी की जगह आप क्या पुट करेंगे, ओ एन। ओ एन किसके बराबर है, ए वाई के। अब सिंपली ए वाई लिख दें। अब ए चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। तो ये वेक्टर आ गया अपनी मैग्नीट्यूड के साथ। अब देखें इसके कंपोनेंट्स यहाँ पुट करेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अगर फर्ज करें वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड या थर्ड या फोर्थ में है, उसका कोई भी एक कंपोनेंट या दोनों कंपोनेंट नेगेटिव भी होंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। ये तो थी मैग्नीट्यूड। अब आगे देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन से मतलब थीटा है जो हमें वेक्टर की ओरिएंटेशन बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमें वही दोबारा कंपोनेंट्स मालूम है और हमने एंगल थीटा फाइंड करना है। तो अब बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो इनको एंगल जो कनेक्ट करता है वो टैन है, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो एम पी है और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, और यहाँ पर जो बेस है वो ओ एम है। तो ओ एम पी की जगह आप वही दोबारा ओ एन पुट कर दें और उसके बाद ओ एम की जगह आप ओ एम ही रहने दें, उसकी वैल्यूज़ लगाएं। ओ एन की वैल्यू ए वाई और इसकी ए एक्स हो जाएगी। अब थीटा फाइंड करना है, टैन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो टैन इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स करें, आपको एंगल मिल जाएगा जो कि ये बताएगा कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये तो थी डायरेक्शन इसकी। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ छोटी सी डेफिनेशन है वो एक पोजीशन वेक्टर की, वो हम देख लेते हैं साथ में, ताकि फिर नेक्स्ट टॉपिक में अगला टॉपिक स्टार्ट करें जी। तो अब देखेंगे पोजीशन वेक्टर, ये छोटा सा टॉपिक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की लोकेशन को लोकेट करे विद रिस्पेक्ट टू फिक्स ओरिजिन, यानी ओरिजिन के लिहाज से बताए वो पार्टिकल या पॉइंट कहाँ है, तो उसे हम पोजीशन वेक्टर का नाम लेते हैं। यानी वेक्टर विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। अब फर्ज करें ये वेक्टर है आर, ओ पी लाइन उसे डिनोट करती है। तो ये वेक्टर आर जो है ना पॉइंट पी की लोकेशन को लोकेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी पॉइंट पी कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये बता रहा है। तो यूँ समझ लें जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। अगर इसको आपने डिफाइन करना है तो आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे जो इसके कंपोनेंट्स हैं, और अगर मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला जो आप पढ़ चुके हैं। अब अगर थ्री डिमेंशन में है, ये थ्री डिमेंशन में जाएंगे तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो उसके तीन कंपोनेंट होंगे, यानी कि वही ओरिजिन के लिहाज से उसकी पोजीशन स्पेस में पता चलेगी। तो फिर जो आर होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा तीनों कंपोनेंट्स के साथ, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो भी तीन कंपोनेंट्स के साथ आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा फिर ये जो आपने आज टॉपिक सीखा है
वो भी उसमें इंक्लूड होगा, मतलब उसका कंसेप्ट यूज़ होगा। जो आप प्रीवियस आपने कंपोनेंट्स बनाना सीखे या ऐड टू टेल रूल सीखा, वो सारी बातें भी यूज़ होंगी। तो टिल देन टेक केयर।